जल्दी बैठो बाबू। ये कौन लड़का है बाबू? रीसू सिंह क्या कह रहा है जी ये? हम्म, कह रहा है कि मैं आपका स्टूडेंट हूँ, बहुत सीवियर डिप्रेशन से गुजर रहा हूँ, प्लीज बचा लीजिए। अरे बाबू, आप डिप्रेशन से काहे गुजर रहे हो? कोई किसी डिप्रेशन विप्रेशन नहीं रहना चाहिए। आप समझा गया? समय ऐसा चीज है जो कितना भी तकलीफ में आप हो, आपको उस तकलीफ के साथ जीना सिखा देता है। समझ में आ गया? और लोग कहते हैं कि समय, वक्त जो होता है, समय जख्म को भर देता है, नहीं भरता है। समझ में आ गया? तकलीफ में भी जीना सिखा देता है, धीरे धीरे सीख जाइएगा। ठीक है? ये देखो उसको क्या कह रहा है उत्कर्ष ठाकुर, सर हॉल नंबर 6 से होकर स्वर्ग जाने का रास्ता है। अब देखो हम आपको प्रक्षेप गति पढ़ा रहे थे, याद करने के लिए। अच्छा, फॉर्मूला याद करने के लिए दिए थे हम। इस देखो इस चैप्टर में भी बड़ी क्वेश्चन है, उतना नहीं ध्यान देना। तीनों फॉर्मूला पे एक एक क्वेश्चन बन जा रहा है, बहुत है। बिना मतलब का सवाल ऐसे वैसे, भाला फेंके, भाला पीछे उड़ गया, इधर दाहिने बाएं चल गया, भाला टूट गया, तोप का गोला चला, ये बड़ी दुनिया भर का क्वेश्चन उल्टा सीधा रहेगा। इतना ज्यादा ध्यान पे नहीं देना है, बस तीनों फॉर्मूला याद होना चाहिए। तीनों फॉर्मूला पे एक एक क्वेश्चन बन जाना चाहिए। समझ कि नहीं? मटेरियलों में बड़ी ज्यादा क्वेश्चन है? उतना ध्यान नहीं दीजिएगा लोग उसको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितने फॉर्मूला? तीन, तीनों पे कितने क्वेश्चन? एक एक, बस। पर दुइये को चीजें पूछेगा, प्रक्षेप का पथ कैसा होता है? परवलयाकार। कितने डिग्री पे मैक्सिमम रेंज होता है? 45 डिग्री। हो गया? हो गया? चले तो आगे बढ़े। रेडी हैं आप लोग? पहला रेंज, कल रेंज पढ़ाए थे ना? क्या होता है फॉर्मूला? sin 2 थीटा अपॉन जी। अब इसके बाद टाइमिंग का बताइए। टू यू साइन थीटा बाई जी, टू यू साइन थीटा बाई जी। ये टाइम पीरियड को बता रहा है। मतलब अगर किसी वस्तु को आप यहां से उठा के यहां फेंके, तो ये पॉइंट ए से आपने इसे फेंकना चालू किया और ये पॉइंट बी पे जाके गिरा, तो ये कितना डिस्टेंस पर जाके गिरा, ये तो हो गया इसका रेंज। ये तो हो गया रेंज। रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। लेकिन जब तक ये रेंज को कवर नहीं कर लिया, ये हवा में था। कहां था? हवा में। तो ये हवा में कितने देर तक था? हवा में कितने देर तक रहेगा? हवा में कितने देर तक रहेगा? ये इसी बात पे डिपेंड करता है। तो क्या क्या डिपेंड करेगा? टी। टी बराबर, इसमें करना क्या है भैया? जी का मान पहले से पता है 10 होता है। कोई ना कोई चाल देगा और कोई ना कोई एंगल देगा। एंगल के जगह एंगल रखिएगा, चाल के जगह चाल रखेंगे, हो जाएगा, निकल जाएगा। ये प्रक्षेप गति बहुत जरूरी होती है, याद निकालना है यहाँ पर। खास करके रेंज। जब कोई दुश्मन देश हमारे ऊपर मिसाइल चलाता है, तो हमारे रडार सिस्टम जो होते हैं या जो एयर डिफेंस सिस्टम है, वो इसी पे काम करता है। जैसे इजराइल के ऊपर तबातोड़ मिसाइल मारता है सब, वो देसी रॉकेट छोड़ता है सब। नहीं समझ में आ गया? ईरान मारा 180 को मिसाइल, हमारा कोई नहीं समझ आ गया? सुरंग में घुसा, बाद में टारगेट पे कहां लगा। अब इजराइल ने क्या किया है? इजराइल ने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा है। जब भी उसके ऊपर कोई मिसाइल आती है ना, तो उसका रडार जो होता है, मिसाइल की स्पीड देख लेता है। क्या देख लेता है? और क्या देखता है? एंगल, किस एंगल पे जा रहा है। तो जब स्पीड क्या है और क्या एंगल है, तो इस हिसाब से पता चल जाता है कि रेंज।
कहां जाके गिरने वाला है नहीं पता चल जाएगा। उसकी टेक्नोलॉजी तगड़ा है, रडार में देख लेगा कि आने वाला मिसाइल का ये एंगल पे आ रहा है, रेंज स्पीड इतनी है, तो कहां जाके गिरेगा। अब उसका जो रडार है वो कैलकुलेट कर लेगा कि ये जो गिरेगा ना ये जाके खेत में गिरने वाला है, तो इसको कोई मिसाइल दूसरा मिसाइल आके मारेगा नहीं, खेत में गिरेगा। क्योंकि इसे मारने के लिए जो मिसाइल आएगी वो लगभग आएगी आपकी 100 करोड़ के आसपास। ये छोटका रॉकेटों को मारने वाली जो मिसाइल आएगी कितने की आएगी, 100 करोड़। तो उसे चाहे खेत में चल जाओ, धान खराब हो जाएगा, गेहूं खराब हो जाएगा, टमाटर के खेत में गिरो, मरचा के खेत में गिरो, जाओ उसमें जाओ, कितना ही लॉस होगा कुछ लो। लेकिन अगर उसने देख लिया कि स्पीड इतनी है और एंगल ऐसे डायरेक्शन में है जहां कोई बिल्डिंग खड़ी है, क्या खड़ी है, बिल्डिंग अगर खड़ी है, तो बताइए अगर उसने देख लिया रास्ते में बिल्डिंग खड़ी है, तो उसका एयर डिफेंस अब मिसाइल चला देगा, अब ब्लास्ट हो जाएगा। तो इतना बेहतरीन ढंग से उसका आयरन डोम एरो सिस्टम जो काम करता है, उसका मेन आयरन डोम है। मेन उसका सिस्टम का नाम क्या है, आयरन। वो दो तरह से हमला करेगा, डिफेंस करता है। पहला वो तो उसका पूरा सिस्टम प्रक्षेप गति पे देख लेगा कि अगर रिहायशी एरिया रेसिडेंशियल एरिया पे अगर गिर रहा है तो काउंटर अटैक करेगा, अदरवाइज में काउंटर अटैक नहीं करेगा। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल आई, सब धड़ाधड़ गिरने लगी सब। ईरान ने कहा कि हमने मार दिया, उसी मिसाइल देख ली थी खेत में गिर रहा है, हम कहे को 100 करोड़ का मिसाइल चलाएंगे। नहीं समझ आ गया, 100 करोड़ का मिसाइल चलाएंगे। मतलब उसकी मिसाइल आती है लगभग $200 मिलियन। $200 मिलियन का मतलब मोटा मोटी हो जाएगा आपका 170 करोड़, बहुत ज्यादा हो जाएगा। 200-300 मिलियन डॉलर को चेंज करिएगा, 80 से गुणा कर दीजिएगा, बहुत महंगा आ जाएगा। तो ये लेसन जरूरी है या नहीं है। आगे बढ़े। तो ये टेक्नोलॉजी आप लोग के लिए ज्यादा जरूरी है कि इजराइल के लिए। इजराइल के अभी इजराइल किसको कितना मारेगा किसी को नहीं समझ में आता है। और हमको एक बात नहीं समझ में आता है कि जो इजराइल को मारने की कहता है कि एक दिन हम तुम्हें मार देंगे, ठीक है भाई मार देना, किस चीज से मारोगे ये भी बता दो। नहीं मैं एक दिन इजराइल को बर्बाद कर दूंगा, भाई तुम कर देना बर्बाद, बिल्कुल कर दे। किस चीज से, थरिया, लोटा, गणासी, लाठी, भाला, किस चीज से। पढ़ाई तो कर नहीं रहे हो, पढ़ाई तो कर, जज्बातों से देश नहीं चलता है। नहीं समझ आ गया। देखो पाकिस्तान का कोई आदमी था, दिहाड़ी मजदूर था, और कहा कि हम लोग एक साथ भारत इंडिया को कराए, इंडिया और इजराइल को बर्बाद कर देंगे। अब मजदूर था दिहाड़ी दिहाड़ी मजदूर भारत को बर्बाद कर देगा। बिना मतलब का आदमी, हमेशा याद रखना, बद्दुआ वही देगा जो नहीं लड़ पा रहा है, गाली देके वही भागेगा जो नहीं लड़ पा रहा है, सरापेगा या इंसाफ की बात करेगा जो नहीं लड़ पा रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ऊपर वाला सब देख रहा है जो खुद नहीं कर पा रहा है। ये सब फेमस डायलॉग होता है यहाँ पे। एक समय आएगा जब इसका तुमको पाप का घड़ा भर जाएगा, अरे जब तक तुम निपट जाएगा। आपका जलियांवाला बाग में हो गया, यहाँ पे हुआ कि नहीं हुआ यहाँ पे। तो ये सब देखना कमजोर। शांति का सबसे बड़ा हथियार होता है युद्ध, समझा गया। अगर आप युद्ध नहीं कर सकते हैं तो आप कभी शांति से नहीं जी पाइएगा। इसलिए हर एक शांत रहने वाला भगवान एक बड़ा हथियार लेकर रहता है, सुदर्शन चक्र। कृष्ण भगवान के पास सुदर्शन चक्र था कि नहीं है। जबकि बांसुरी बजाते थे, उन्हें पता था शांति से रहना है तो युद्ध जरूरी है। राम जी शांति से आते थे कि नहीं, मजबूरी में क्या करना पड़ा, युद्ध। तो अगर चाहते हैं कोई आपसे युद्ध ना लड़े तो युद्ध के लिए तैयार रहिए। कोई युद्ध नहीं लड़ेगा। पागल कुत्ता को कोई नहीं मारता है, काटे को तैयार रहता है, ये हो भागो काट लेगा यहाँ। और सीधा कुत्ता को कोनो मार देता है। तो शांति का अंतिम उपाय और दूसरे युद्ध का निमंत्रण भी युद्ध। मतलब तत्काल शांति कौन देता है, युद्ध। और भविष्य के युद्ध को जन्म देता है युद्ध। अगर युद्ध ही शांति लाता तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध नहीं होता। आगे बढ़ते हम। ये सब बात तुम लिखना मेंस में, समझ में क्या। मेंस जब लिखना ना तब ये सब बात लिखा जाता है यहाँ पर।
उसको लगेगा कि ना ना मरखा विद्यार्थी है, महात्मा टाइप का मत लिख देना। आगे बढ़े। वो कह रहा है दूसरा दूसरा महाभारत युद्ध कब हुआ? तो महाभारत युद्ध अब का जरूरत क्या है? महाभारत युद्ध पहले ना गुंडे बदमाश बवाल बवाल था, अब कहाँ कोनो गुंडा होता है? अब गुंडा उंडा कहाँ, अब कोनो उतना बड़ा अपराधी होते ही नहीं है। अब कोई कितना बड़ा अधिकारी रहेगा, पुलिस डिपार्टमेंट का एसपी जाएगा गिरफ्तार करके लेके चला जाएगा, डीएसपी गिरफ्तार करके लेगा। रावण को एसपी डीएसपी से गिरफ्तार होते थे, बिहार पुलिस के डीजीपी जाते रावण को गिरफ्तार करने हो जाते हैं। अब के क्रिमिनल्स उतने उतने खराब नहीं है। पहले के जो क्रिमिनल थे, भस्मासुर, इंद्रजीत, कुंभकर्ण, कंस मामा, खड़े घोट जाता था सब यहाँ पे, समझा के गिनेगा तो अब उतना क्राइम कहाँ रह गया है? अब क्राइम कैसा है? ये छोटा मोटा क्राइम है अब यहाँ पे। इस पे क्वेश्चन बनाएंगे, बोलिए क्वेश्चन बोलिए। साठ मीटर प्रति सेकंड के वेग से 30 डिग्री के कोण पर एक गोला को फेंका जाता है, यही ना है क्वेश्चन? कह रहा है, सुनो ध्यान से, क्वेश्चन कह रहा है कि 60 मीटर प्रति सेकंड की वेग से, वेग कितना है? 60 मीटर प्रति सेकंड की वेग से, 60 मीटर प्रति सेकंड की वेग से एक गोला को 30 डिग्री के कोण पर फेंका जाता है। वह हवा में कितनी देर रहेगा, यानी फ्लाइट टाइम कितना है उसका, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, अर्थात उड्डयन काल कितना है, यही है ना? उड्डयन काल का फॉर्मूला क्या होता है? 2u साइन थीटा अपॉन जी, 2u साइन थीटा अपॉन जी, 2 के जगह 2, u के जगह 60, साइन थीटा के जगह 30 डिग्री, अब बता 10, 0 से 0 कट गया, 6 दूनी 12, और साइन 30 का वैल्यू, साइन 30 का वैल्यू 1/2, 1/2 काटेंगे कितना, कितने सेकंड तक हवा में रहेगा? 6 सेकंड तक हवा में रहेगा। यानी आप किसी भी भाला को कितना कितने के स्पीड से फेंकिए, कितने डिग्री के एंगल पे? अगर आप किसी भाला को 60 के स्पीड से फेंकिएगा 30 डिग्री के कोण पर, तो कितने देर हवा में रहने वाला है? 6 सेकंड तक हवा में रहने वाला है। समझ में आ रहा है कि नहीं? कितने सेकंड तक? कितना सिंपल सिस्टम है, हर एक चीज बता दे रहा है। कहां जाके गिरेगा ये भी बताओ। चलो रेंज बताओ, रेंज बताओ, रेंज बताओ। ये तो हम बता दिए कि 6 सेकंड तक हवा में रहेगा, रेंज बताओ कितना रेंज होगा इसका? कितने देर, कितना दूर जाके गिरेगा? 180, 180√3, रेंज निकालो। अरे बकलोल भाई, ऋषु कुमार, मैं डिप्रेशन में हूं, बचा लीजिए। कौन सी बचाना है तुमको यहाँ पर? डिप्रेशन में गया क्या था? डिप्रेशन में ये डिप्रेशन होता कौन सी है वो? इसको ले आके, समझे, पटना ले आके इसको रनिंग ड्यूटी देते हैं। रनिंग ड्यूटी जिनकी लगती है ना, उनका काम होता है बैच लगाना, बैच छोड़ाना, पीडीएफ बांटना, ये करना, और सुबह से शाम में तुम्हारा भूला जाएगा डिप्रेशन क्या होता है। इशारा खाली बैठे आदमी को ये सब बीमारी होता है। चलो देखो ध्यान से, कितने लोगों का रेंज नहीं निकला? देखो तुम लोग का जिनका रेंज नहीं निकला ना, तुम लोग कोरिया बनाना कोशिश ही नहीं करता है।
बताओ इसमें करना क्या है गधा कहीं का। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। जिनका नहीं निकला ना वो घर पे मेहनत नहीं करते हैं और उम्मीद पाल के रखेंगे बहुत बड़ा। जब उन गधों को पता है कि हमारा नहीं बन रहा है तो प्रैक्टिस नहीं करेगा सब, यहाँ पे मुंह उठा के सीधे आएगा सब यहाँ पर। देखो इसमें करना क्या चीज है, इसको u के जगह पे स्पीड कितना दिया है, कहा ये है ना 60, तो 60 गुणे 60। जब काट पीट करना है तो हम गुणा करेंगे क्या, साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा 30 डिग्री दिया है ना, अरे परसेंट लिख दिए थे क्या जी, 2 गुणे 30 डिग्री, 2 गुणे 30 डिग्री बटा जी का मान 10, 0 से 0 कट गया, 6 के 36, 360 साइन 60 डिग्री, 360 साइन 30 का वैल्यू √3/2, इससे इसे काट दीजिए 180 √3। गुणा भाग नहीं आ रहा अगर नहीं बन रहा है तो, अगर नहीं बन रहा है तो एक्चुअल में आपको क्या नहीं आ रहा है, गुणा भाग नहीं आ रहा। इसमें क्या चीज था जो आपको नहीं आया, घर बैठ के आराम कीजिएगा, सोचिएगा कि हमको नहीं आ रहा है, एक के बाद क्लास में जाके पढ़ेंगे। उम्मीद पालने से कुछ थोड़ी हो जाता है। जिसको नहीं आ रहा, जिसको आ रहा है, दिक्कत यह ना जिसको आ रहा होता है वो 5-5 को सवाल बना के आ रहा था घर से अपने से प्रैक्टिस करके। और जिन गधों को नहीं आता है ना मुंह उठा के सीधे चलाता है सब। नहीं कहेगा सब कि घर पे जाके एक्स्ट्रा मेहनत करे, नहीं, इनको थाली में सजा के चाहिए। देखो आपका अगर सवाल कहीं फंसने वाला है, कंसेप्चुअल है, तो हमको बताने में कोई ऐतराज नहीं है। हम कल जब आपको रेंज पढ़ा दिए और कल यही क्वेश्चन था, कल क्वेश्चन यही था, ध्यान देना कल का क्वेश्चन वहां देखो, पिछला क्वेश्चन है कितना नंबर है, 2 नंबर क्वेश्चन है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हो, कितना आंसर आया है, 180 √3। जब यही क्वेश्चन कल हम बताएं, कल सॉल्व करा दिए, आज तुमसे वही क्वेश्चन नहीं बने, दिमाग खराब हो जाता है। मतलब तुम कामे लायक नहीं है। यही क्वेश्चन हम कल बताए थे और अच्छे से समझाए थे, इसका मतलब वो घर पे कुछ नहीं किया है। आगे बढ़े सर, ये दोनों टॉपिक क्लियर हो गया, ये दोनों क्लियर हो गया। देखो इस चैप्टर में बस आपको 2 ही चीज देगा, एक स्पीड देगा और दूसरा थीटा देगा। करना क्या, इन्हीं दोनों का खेल है, फॉर्मूला आगे पीछे करते रहिएगा, उलट पलट करते रहिएगा। इसे रोटी से पराठा बना दीजिए, पराठा से पूरी बना दीजिए, है चीजवा एक के, कोई खास झमेला करने वाला नहीं है। रोटी पराठा पूरी कंसेप्ट क्या है, एक है। जो आएगा तो तीनों आएगा, नहीं तो कोनो नहीं आएगा। ऐसा हुआ का कि पराठा जानते हैं पूरी बनाना नहीं जानते, जिसको आता है वो तीनों बना लेता है और जिसको नहीं आता है तीनों में से कुछ नहीं आता। नहीं समझा, बताओ जिस चीज को कल बताया। अच्छा जिनसे नहीं बता, एक सेकंड, हो सकता है कि कहीं जिनसे नहीं बना था वो इसमें कहां फंसे थे, ये बताओ। आप बताओ बबनी, कहां फंस गई थी तुम इसमें, तुमसे नहीं बना था, तुम ही कह रहे हैं दाढ़ी खजवा रही है, तुम्ही से ना नहीं बना था तो मुंह को देख रही है, दूसरा कौन हाथ उठाया था। यहां बताओ किसमें नहीं, कहां नहीं बना था, इसमें कहां प्रॉब्लम कहां आया था निकालने में क्या। अच्छा ये साइन 30 का मान नहीं आया था, हा? साइन 30 का मान नहीं रख पाई थी, साइन 30 गुणे साइन 60 हो जाता, साइन 30 गुणे 2 करती साइन 60 हो जाता, क्या हो जाता साइन 60, और साइन 60 का वैल्यू नहीं आता था, हा? नहीं तो फिर कोई बात नहीं, मत याद रखो। तुमको खुद समझ में आना चाहिए कि हम यहां आए हैं। अब किसी को टेबल नहीं याद रहे, इससे पहले क्लास में बोले थे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इन तीनों का वैल्यू याद रखना है। अब आप ऐसे ही सोच के देखो, किसी को गुणा ना आए, 12 गुणे 15, अब वो तो हो गया तब काम उसका, वो कैलकुलेशन ही करते रहेगा। और तुम लोग को ये समझ में नहीं आता है, जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ते जाएगा ना, हम लोग ये मानते चलेंगे कि अब आपका बेस मजबूत होते गया है। अब ये शुरू है, धीरे धीरे आपको बता रहे हैं यहाँ पे। और विश्वास नहीं होगा ना तो आप रूम पे बैठ के एक बार देख लेना, अगर यहाँ नहीं समझ में आया तो घरे नहीं समझ में आने वाला, नहीं जान जाएगा। अब बच्चों को लगता है घरे पढ़ेंगे अच्छा समझ में आएगा, रिवीजन करेंगे तो अच्छा समझ में आएगा। रिवीजन में कभियो नहीं बुझाता है, याद रखना।
क्लास की जो पढ़ाई है ना, इससे बढ़िया आपको कभी नहीं मिल सकता है, चाहे कहीं पे भी आप, इसलिए एकदम सिंसियर रहिए। थोड़ा बहुत डाउट रहेगा तो अलग चीज है। अगला क्वेश्चन देख, अगला बताते हैं। मैक्सिमम हाइट, यानी जब यहां से यहां जाएगा तो इतना तो पता है, पॉइंट ए से जब पॉइंट बी पे गिरेगा, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे गिरेगा तो कितने देर हवा में रहेगा, वो उसे उड्डयन काल कहेंगे। कितना दूर पे गया उसे रेंज कहेंगे। मैक्सिमम किस हाइट पर गया, इसे मैक्सिमम हाइट या हाइट कहेंगे। मैक्सिमम हाइट या हाइट कहेंगे, मैक्सिमम हाइट या हाइट कहेंगे। एच बराबर क्या होता है, यू स्क्वायर, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। सबसे बड़का फॉर्मूला यही हो गया, नहीं समझ आ गया। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब साइन थीटा का जो वैल्यू रहेगा उसका क्या हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर, साइन थीटा की वैल्यू का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब अगर किसी को साइन थीटा की वैल्यू याद नहीं है तो यहां बैठ के टुकुर टुकुर देखेगा, नहीं समझे। अब अगर हम किसी बच्चे से, अब ऐसे ही समझो, क्लास 2 में जाओ और क्लास 2 के किसी बच्चे को बाबू बताओ इसका आंसर क्या होगा, मुंह देखेगा आधा, जबकि ये तो सवाल ही नहीं है, तो प्रोसेस है, ये तो हो चुका है, ये क्या है, प्रोसेस है। तो क्लास 2 का बच्चा को अटक जाएगा। उसी तरह आप गलती कर रहे हो। ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g याद रहेगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इस पे क्वेश्चन बना लेंगे, इसी क्वेश्चन को दे दे, अच्छा उसी क्वेश्चन को दे देते हैं। किसी वस्तु को 60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के वेग से 30 डिग्री के कोण पर फेंका जाता है, तो बताइए वह अधिकतम किस हाइट तक जाएगा। देखो गधा कर रहा है, 90 किसका किसका आया, अकेले तुम्हारा आया, गलत आया। कितना लोग का 45 आ गया, सबका सही है, जिसका नहीं आया जल्दी निकालो। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है जी, 1/2, 1/2 का स्क्वायर करोगे 1/4, और नीचे 40 इंतजार कर रहा है, नीचे कितना 20 इंतजार कर रहा है, नीचे 20 इंतजार कर रहा था, 2 × g। कोई दिक्कत, हमारा निकल गया। तुम सफेद बाल वास्को डिगामा कितना आया, कै किलो के हो, 88, 88, और खाओ 90 पे रुको, राउंड फिगर में हो जाओ। ठीक है, तुम उसको किनारे ही बैठाना, उसी साइड में, किनारे में ना बेंच थोड़ा ज्यादा मजबूत होता है। चलो देखो कितने लोगों से नहीं बना, जिनसे नहीं बना हाथ उठा, इधर देखो, देखो जिनसे नहीं बना, टाइम खत्म।
अब नहीं बन सकता है, कहीं ना कहीं आप गलत ट्रैक पे चले गए हो बनाते के समय, क्योंकि हर क्वेश्चन का एक तय टाइमिंग होता है कि इससे ज्यादा टाइम लग रहा है, मतलब आप कहीं ना कहीं भटक गए हो। अब इधर देखो ध्यान से, हर क्वेश्चन का आप मत देखो। अब जो आप जो बनाएगा ना, बाकी को देखो तो उसका बनल नहीं है, क्या तुम्हें बना है? हाँ, कितना आंसर है? अब ठीक है, उसका बन गया ना, हमको लगा बना रही है उसमें। हर चीज का एक टाइम होगा। जैसे यहां से फ्लाइट से जाओगे, मैक्सिमम 1.5 घंटा में दिल्ली पहुंच जाना है, लेकिन अगर तुम्हारी फ्लाइट 3 घंटा हो गया अभी तक दिल्ली नहीं उतरी, मतलब तुम फ्लाइट लेके कहीं और जा चुके हो, समझा? चाइना में निकल गया। तो हाइट का फॉर्मूला होता है, हाइट इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब देखो जिनसे नहीं बना वहां पे, ये बताओ यू स्क्वायर के जगह पे 60 × 60। अब गदावा 60 का स्क्वायर कर देगा, नहीं करना चाहिए यहाँ पे। 60 × 60 लिखो, 60 × 60। ये किसके जगह हो गया? यू स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर 30 डिग्री। कितने डिग्री? 30, यानी जो भी 30 डिग्री का वैल्यू होगा उसको गुणा करेंगे, और नीचे 2 गुणे जी का मान 10। समझा गया? अब अगले स्टेप में जाने से पहले यहीं से निपटा देते हैं। 0 से 0 गया, 2 से ये गया, 3 बार में 6×3 18, 6×3 18, 180। अब साइन स्क्वायर, साइन 30 का वैल्यू 1/2, 1/2, तो ये साइन 30 का है ना, लेकिन ये कह रहा है जितना 30 का वैल्यू आएगा उसका स्क्वायर करना है, तो 1/2 आया, इसका स्क्वायर करेंगे। तो बताओ 180 इंटू स्क्वायर करेंगे तो 1/4, 1/4 हो गया। अब जिनका मैथ ठीक ठाक है वो खड़े काटेंगे, नहीं तो आधा आधा काट कर 2 दूनी 4, ऐसे कटेगा, 2 दूनी 4, और 2 9 18, और 0 90, 2 1 में 2, और 2 चौको 8, हासिल 1, 1 ही आ जाएगा 10, 2 पंजे 10, 45। मीटर हाइट है तो मीटर, हाइट है तो मीटर, हाइट किसमें नापेंगे? मीटर। 45। अब जिनसे नहीं आया बताओ कहां गलती किए थे? कहां गलती किए थे? काटने में गलत हो गया था। किसमें? 2g को 2g लिख दी थी, तो कटेगा कौन चीज से? अच्छा, इसके नीचे जी घूम रहा था, ये 2g को 2g लिखी थी। जय बकलोल सब, नया नया बीमारी लेके आ रहा है सब। और थीटा का वैल्यू नहीं लिखी, जी नहीं लिखी। अभी देखो ना, अगले सवाल में कहेंगे क्या दिक्कत है सर, फॉर्मूले में नहीं लिखे थे। नहीं समझा? कभी कभी तो मन करता ऐसा मारे कि आर पार हो जाए आदमी। नहीं समझा क्या? लेकिन फिर सोचते हैं कि ऐसा शक्ति रहता दोबारा बना दे, जैसे महाभारत वगैरह में देख देते थे, डेली आधा को इसमें नाच देते हम, फिर अगले बैच में जाके ठीक करते हैं, कहीं शक्तियां खत्म हो जाते तो हम 30 को गुना कर दिए थे। ओ हो, वाह वाह। अरे बकलवा, ये एंगल है, संख्या थोड़ी है, ऐसे ऐसे काट दिया होगा। वो क्या किया है पता है? आई 60 का इस 60 में गुणा किया है, फिर ही गुणा किस में किया है? 30 में किया है। तो 30 संख्या है कि एंगल है? तो संख्या का एंगल में कैसे गुणा कर लेगा बकलोल कहीं का? एक जैसा चीज होना चाहिए ना। आगे बढ़े। अरे ऋषु बकलोलवा कहना क्या चाह रहा है? बकलोलवा कहना क्या चाह रहा है? ये बात करिए, डिप्रेशन में है। इसको तुम एक काम करो, आगे बढ़ते हैं। किसी को दिक्कत?
बकलोलो, तो तुम ऑनलाइन पढ़ाई कर, इसको भी ब्लॉक मारो, इसको भी ब्लॉक मारो, गया काम से। हाँ, क्या नाम है इसका, हाँ, ये भी गया, ब्लॉक मारो इसको। एक का कहना है कि हम ऑनलाइन पढ़ते रह गए, एक पटना चला ही पढ़ने के लिए। जा अब गई लो काम से, समझ में आ गया। प्रोजेक्टाइल मोशन का क्षैतिज घटक क्या होता है बाबू? क्षैतिज घटक, इंजीनियरिंग की तैयारी नहीं कर रहे हो, पॉलिटेक्निक का नहीं कर रहे हो, आपसे बस यही 3 फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछेगा, इन तीनों फॉर्मूला पे एक एक क्वेश्चन बना लीजिए, काम खत्म। इसका क्षैतिज घटक, ऊर्ध्वाधर घटक, चढ़ान बिंदु, ढलान बिंदु, ये सब चीज होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में, लेकिन क्वेश्चन रिलेटेड टू योर जॉब, एग्जाम के हिसाब से क्वेश्चन होता है। समझ में आया कि नहीं आ गया? टाइम पास करने के लिए पढ़ेंगे वो अलग बात हो गया यहाँ पर। अब हमको आ रहा है तो हम आपको जाके विद्वता दिखाएं, इसके लिए फिर तो आपको अभी तो बहुत मजा आएगा, इस सब पूरा फिजिक्स बता दिए, बहुत अच्छा लगा, लेकिन मेन जो फिजिक्स में क्वेश्चन आता है वो जब थर्मोडायनेमिक्स का टाइम आएगा और इलेक्ट्रिसिटी या मॉडर्न फिजिक्स का टाइम आएगा, तब तक आप थक चुके रहेंगे। हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी भाग इधर से, और इसमें तुम लोग थीटा का मान छोड़ देता है, रूट नहीं कर पाओगे, साइंस थीटा का एंगल नहीं याद रखोगे, तो फिर आगे जाके दिक्कत होगा। यहाँ पर मेन इलेक्ट्रिसिटी से सवाल आते हैं, सब साउंड से आएगा, मेनली तो इलेक्ट्रिक एंड वेव से आता है। वेव चैप्टर सबसे बड़ा है, पूरे फिजिक्स का सबसे बड़ा चैप्टर कौन है? वेव है, बहुत बड़ा है। वेव चैप्टर के अंदर लाइट आता है, जो लाइट है ना वो किसके अंदर आता है? चैप्टर का नाम वेव, टॉपिक का नाम लाइट। अब विद्यार्थी लोग को लगता है कि लाइट बहुत बड़ा चैप्टर है वेव है बड़ा चैप्टर, तो वहां तक जाओगे तब ना समझ में आएगा। अब तुम आदमी की चाल नहीं निकाल पा रहे हो और घर से मेहनत नहीं कर रहे हो, सोचो वेव का चाल निकालना होगा, कहेंगे रडार का फ्रीक्वेंसी इतनी है, एक बांसुरी से इतनी फ्रीक्वेंसी निकलती है, तब तो बहुत दिक्कत होगा यहाँ पे। तो अभी से प्रैक्टिस करो, इसमें क्या रखा हुआ है, वैल्यू तो रखना है यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक और क्वेश्चन है इस पे, क्या है? 120 मीटर पर सेकंड के वेग से कितना ऊपर फेंका? 120 मीटर पर सेकंड के वेग से 30 डिग्री के कोण पर फेंका है। सब कुछ ज्ञात करिए, निकालिए इसका सब कुछ निकालिए। इसका रेंज आप बताना होगा आपको, बताइए इसका रेंज क्या होगा, इसकी हाइट क्या होगी, इसका टाइमिंग क्या होगा, तीनों चीज निकालो, तीनों चीज निकाल के बताओ, ऑल 3 क्वांटिटीज। 120 मीटर पर सेकेंड के वेग से फेंका गया है 30 डिग्री के कोण पर, इसका सब कुछ ज्ञात करिए।
जयकाल कितना आ रहा है? सबसे पहले आप लोग क्या निकाले हैं? क्या निकाले हैं? रेंज। रेंज कितना आया है? रेंज आया है 720√3। कितने लोगों का रेंज 720√3 नहीं आया है? नहीं आने वाले हाथ उठाओ। 720√3 नहीं आया है। लड़की लोग में सबका आ गया है? नहीं आया अभी भी? लो बाबू ये देखो, रेंज नहीं आया इनका। सुनो अब ध्यान से, इनका काहे नहीं आया। U² sin 2θ/g, यही ना फॉर्मूला होता है रेंज का। बाबू देखो इधर, U² माने 120 गुणे 120, sin 2θ है, माने जितना थीटा दिया है उसका दुगना, तो sin 60। तो हम यहां क्या लिखेंगे? sin 60, क्योंकि 30 डिग्री दिया है तो हम 60 लिखेंगे, बटा जी। जी के जगह क्या? 10। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। 120 गुणे 12 और 60 का वैल्यू √3/2। फिर इससे काट देंगे 6 बार में। 12 छक 72, एगो 0, 12 छक 72, एगो 0, 720 और √3। एकरा से आसान कौन चीज होगा? कहां दिक्कत है अपनी? वहां पे मतलब ये गुणा करने में, इस सब में इसका वैल्यू रखी थी, तब क्या दिक्कत हो गया था? ये 10 से जो ये काटे ये, तो ये सब कान चाहिए। अब कितना सिखाएंगे आपको? अब कॉन्सेप्ट तो सिखा दिए, अब गुणा भाग सिखाएंगे। पकड़, हाँ? काटने के बाद गुणा नहीं हुआ था तो समझो तुमको गुणा भाग नहीं आ रहा है। अब हम क्या बताएंगे? घर पे मेहनत भी नहीं करना रहेगा। जब पता है कैलकुलेशन गड़बड़ है, तो एक छोटा कोई किताब ले ले कैलकुलेशन वाला, बैंकिंग का में खाली कैलकुलेशन है पूछता है। क्या है बउआ, तुम्हारा आया था? हाँ? कब मैट्रिक पास किए थे बाबू? 21 में मैट्रिक पास किए, ठीक है, बढ़िया से। तुमको जी देखती है उसको? पकड़ लो, उसको देख रही है, बेचारा छोटा बच्चा है। मत देखना, एकदम लाहौल बला कुव्वत इल्ला बिल्लाह एकदम ना, तौबा इस्तगफार। नहीं समझा क्या? क्या निकालना है? टाइम। उड्डयन काल क्या होता है? 2u sin θ/g। 2u sin θ/g। कितना आंसर आया इसका? हाँ, 12। 12 सेकेंड। कितने लोग का 12 सेकेंड नहीं आया? हाथ उठाओ। नहीं वाले हाथ उठाओ, नहीं वाला। पीछे एक लड़का नहीं आया है। चलो अब देखो लो, तुम बाकी अब लड़कियां लाजे नहीं उठाएगी सर। हम उठाएंगे, भले क्या होगा, फेल हो जाएंगे हम, लेकिन हम हाथ उठाएंगे, घनघोर बेइज्जती होगा। फेल हो जाएंगे और क्या होगा? नौकरी नहीं होगी और क्या होगा? कोई ना कोई तो पढ़ ही रहा है मेरे लिए। एकदम चंट हो गई है सब लड़की सब। बताओ, 2 के जगह पे 2, अरे उधर जगह नहीं है जी। U कितना है? 120। साइन कितना डिग्री? 30 डिग्री, बटा 10। 0 से 0 गया, 12 दूनी 24। इतने में बैला छोड़ दिया होगा सब। साइन 30 छोड़ दिया होगा। साइन 30 का 1/2 भाग दो। 2 एकम में 2, 2 दूनी 4, 12 सेकेंड। काहे नहीं आया था? बताओ बाबू, तुम्हारा कहां पे फंस गया था? तुम जो हाथ उठाया था, हाँ कौन हाथ उठाया था? बताओ कहां पे दिक्कत आया था बाबू तुमको इसमें? फार्मूला रखने में। फार्मूला तो ये ही है, यहाँ फार्मूला लिखा हुआ था सामने। हाँ, फास्ट करने में गड़बड़ हो गया था।
एगो तरह से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, उसमें से तुम फास्ट सॉल्व कर रहा है। बैठ जा गधा कहीं का। एगो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, उसमें से क्या सॉल्व करेगा फास्ट। समझा क्या? तुम छोटा बाबू समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुम्हारी लड़की सबको समझ में आ रहा है? यहाँ पे नवरातन चल रहा है, जितना लड़का इधर बैठ रहा है और इधर बैठ रहा है, तुम ठीक ठाक के आओ लोग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? टीका उका लगा के आओ यहाँ पे। नींबू मिर्चा जिधर जिधर लड़का खड़ा है सब जगह लाइन से टंगवा देना एकदम। हाँ हाँ चलो। लेकिन संख्या को मद्देनजर देखते हुए गागर नींबू टांगना पड़ेगा, बड़ा वाला। तो छोटका नींबू एक आध से बचाने के लिए होता है, और चूंकि आप लोग की भी संख्या ज्यादा है और बचाने वाले की संख्या भी, इनकी रक्षा भी ज्यादा करने, तो कम से कम गागर नींबू। हाइट निकालो, हाइट। ये मिटा देते हैं, हाइट निकाल देते हैं यहीं पे। हाइट के लिए एच थीटा कितना डिग्री है? 30 डिग्री। एच बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये कितने लोग का नहीं आया था? हाथ उठाओ। तुम्हारा नहीं आया? चलो तुम ही सॉल्व करो, बताओ, खड़े हो, सॉल्व करो। u के जगह पे कितना है? 120। तो स्क्वायर करेंगे तो 120 गुणे 120, यही ना लिखेंगे? 120 गुणे 120 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर कितना डिग्री? कितना डिग्री? 30 डिग्री। यहाँ पर अब बटा 2g, 2 गुणे g का मान 10, यही ना है? E0 से E0 कट गया, ना कट दिया। ये थीटा डिग्री है, संख्या नहीं है। बचा 12, इसे काटेंगे कितना? 6 हो गया। अब यहां कितना बचा? 120 गुणे 6 और गुणे साइन 30 का वैल्यू 1/2 का क्या करना पड़ेगा? क्योंकि कौन आएगी, जितना भी थीटा का वैल्यू आएगा उसका स्क्वायर करना। हो गया। चलो 1/2 का स्क्वायर करो। 1/, कितना आएगा? 1/4। तब मेहरा के क्या बोल? 1/, अच्छा। जब कुछ ना बुझाए तो तनी मनी काटते चलना चाहिए, तनी मनी काटते चलो। समझा गया? देखना ना, सील पे मसाला पिसाता है ना, कोनो चीज बोर आ जाता है तो आदमी धोके पहले ठकुच देता है, उसके बाद धोके पीस देता है। एक क्या बोरे नहीं पिसाएगा, इतना बड़का तुम रख देगा प्याज और नहीं पिसाएगा तो प्याजवा को धोके आदमी ठकुच देता है। ठकुच दिया, भोथर हो गया, अब धोके रगड़ के पीस देना है। तो देखो नहीं कटे ना तो क्या काटे? 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। कुछ तो कटा, कुछ तो कटा। चलो अब भाई रिश्तेदार लग रहा है। 2 एकम में 2, 2 छके 12, 0 का 0 हो गया। 6, अब गुणा कर लो, 60 गुणे 3 तो 6 3 18। इसका 0 यहां आ जाएगा 180। कहां तुम फंस गया था? यहां पे काटाकुटी में। अरे गधा कहीं का, कुछ से कुछ काटते पीटते रहो, शांति से नहीं बैठना है। अब आपका अगला क्लास कब होगा? 14 तारीख को आपका अगला क्लास होगा। बाबू